देखो मैंने पेज मेकर में कुछ 5 क्वेश्चन हल कराया था, है ना। 5 क्वेश्चन तो बन गए होंगे, करके देख लिए ना, कल का समय मिल गया था और तो उसमें आप देख लिए होंगे। ओके कर दो, ठीक है। इतनी चीज हो गई, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज देख लिए थे। अब हम आज जो है देखने वाले हैं क्या, अगली चीजें। तो अगली चीज में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पे ये क्वेश्चन हल नहीं किए होंगे अपन ने, टेक्स्ट को और पिक्चर को इम्पोर्ट कैसे करते हैं, नहीं करे थे, वो तो अपन ने बताया बस थे, पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करे थे। तो हम सबसे पहले लिखते भी जाते कि क्वेश्चन, मतलब हमको पता तो रहे कि भाई हमने कौन कौन से क्वेश्चन हल किए, तो हम यहाँ लिख लेते। सबसे पहले हमने पेज मेकर के 5 क्वेश्चन देखे थे, अगला फिर से देखने वाले हम पेज मेकर के अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 6वें नंबर से। कौन से नंबर से, 6वें नंबर से। तो यहाँ इंपोर्ट टेक्स्ट एंड पिक्चर। अब इंपोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, लाना। अब इंपोर्ट के बदले में अगर आपसे पूछा जाता है क्या, इंसर्ट, तो क्या क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, नहीं। आपसे पूछा जाता है प्लेस, तो क्या क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, सब तो एक ही है, कोई नाम से बुलाओ काम तो एक ही हो रहा ना, कौन सा, टेक्स्ट और पिक्चर को लाने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम हल करते हैं, अगला हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में पिक्चर होना चाहिए। तो पिक्चर आप या तो इंटरनेट से ले आओ, या तो एक और काम कर सकते हैं आप कि या पेंट ब्रश में जाकर बना सकते हैं। तो पेंट ब्रश महोदय है हमारे पास में, सबसे अच्छी चीज हो जाती है पेंट ब्रश की पिक्चर को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। और बाकी जो लाइव वाली पिक्चर उसको सपोर्ट नहीं करता। तो हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे कोई पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर को ओपन करे जो हमारे पास में है ऑलरेडी। कई कई पिक्चर सपोर्ट नहीं करता, जैसे ये देखो, ये हमने ओपन कर लिए, ठीक है। अब इसको हम सेव एज कर लेते, ठीक है। कभी भी आप ऐसे पेन ब्रश से बना लेना, पीएनजी कर लेते या बीएमपी। ये हमने बीएमपी करे, और बीएमपी करने के बाद इसका नाम दे दिया अपन ने क्या, प्लेस नाम दे दो। प्लेस मतलब भाई हम लाना चाहते हैं, कहाँ पे है देखो जरा लोकेशन, ये करे हमने डाउनलोड पे। और टेक्स्ट ऑलरेडी है हमारे पास, कैसे लाएंगे टेक्स्ट को फिर से देख लो। टेक्स्ट लाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ आपको लाना है कुछ रेडीमेड टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। या तो नोटपैड में कर लो, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपन ने क्या करे, यहाँ से उसको उठाए और हमने क्या खोले, नोटपैड। नोटपैड में जाके हमने जो है यहाँ पे पेस्ट कर दी, और पेस्ट इतना कर दो ढेर सारा हो जाए। देखो यहाँ स्क्रॉल बार देखो छोटी हो रही होगी, है ना, मतलब टेक्स्ट ज़्यादा हो गया। और इसको जाकर हम करेंगे क्या, सेव एज कर लो, ठीक है। टेक्स्ट नाम से था, हमने उसके ऊपर ओवरराइट करके टेक्स्ट नाम की फाइल। तो हमारे पास में टेक्स्ट भी बन चुका है नोटपैड की फाइल, दूसरा हमारे पास में पिक्चर भी बन चुकी है। जब ये दोनों चीज रहती है तो आप आसानी से कहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, पेज मेकर में। तो पेज मेकर में लाने के लिए आपको क्या करना है, एक तो जाना फाइल में, प्लेस या कंट्रोल डी, जो कैरेट का ऑप्शन दिख रहा है ना टोपी, उसको बोल देते हैं कंट्रोल। जब भी आएगा वो समझ जाओ कंट्रोल, और ऐसे आएगा मतलब शिफ्ट, ठीक है। तो प्लेस करे, और प्लेस करने के बाद हमको पता है कहाँ पे हमारा, डाउनलोड में, और डाउनलोड में प्लेस नाम से है, ओपन करे, यस कर दो, और जहां भी आप ड्रॉ करोगे आपकी पिक्चर आ जाएगी। ये देखो आ गया। तो ये है सिंपल तरीका पिक्चर लाने का। दूसरा तरीका क्या है पिक्चर लाने का, मैंने बताया था फ्रेम टूल है आपके पास टूल बॉक्स में। ये फ्रेम टूल काम करते हैं पिक्चर के लिए। मान लो अपन ने क्या करे, यहाँ पे फ्रेम टूल को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इसमें हमको लाना पिक्चर, कब आएगी पिक्चर, जब वो सेलेक्ट होगा। तो यहाँ जाएंगे फाइल में, और आपको देखने को मिलेगा क्या, प्लेस, और प्लेस में जाकर इसमें ओपन कर दो, यस कर दो, यहाँ पिक्चर आ गई। अब मान लो मैं इसको छोटा करता हूं, छोटा कर रहा है तो देखो बाकी की मोदी जी गायब हो रहे हैं, तो गलत है ना। तो बाकी की मोदी जी लाने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉप टूल का उपयोग करना है। समझ गए, एक पिक्चर बॉक्स में पिक्चर को इधर उधर मूव करने के लिए हमने किसका यूज करे, क्रॉप टूल। छोड़ दिए थे अपन ने पहले उसको, अब समझ गया कैसे करना। यहां नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति को मैनिपुलेट कब किया जाता है, मान लो रास्ते चलते व्यक्ति का आप बोलोगे ऐसा मत कर, तो करेगा क्या, नहीं करेगा। पर घर का व्यक्ति कंट्रोल में है, वो बंधा हुआ है अपन से, तो जो बंधा हुआ है फ्रेम में बंधा हुआ वही कंट्रोल होगा, ये बाहर के थोड़ी कंट्रोल होंगे, नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो पिक्चर लाना समझ गए, जहां भी लाना हमने ड्रॉ कर दिए। पिक्चर के लिए जो पॉइंटर है वो आपका बदल जाता है, अभी ऐसा दिख रहा है, पिक्चर के लिए आपको अलग दिखता है। तो हम यहाँ सिंपल आप टेक्स्ट लाकर देखेंगे, पिक्चर हटा दो, ये हटा दिए। अब देखो एक बात बताओ, हमने पिछले क्लास में 10 पेज लेकर आ गए थे, अभी 10 पेज है क्या, एक ही है। तो ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक और पेज ला लेते।
पेज लाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप जाओ लेआउट में देखो लिखा इंसर्ट पेज, या फिर भाई जहां हम बैठे वहीं से हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ऐसा थोड़ी कहीं दूसरी जगह जाएंगे। राइट क्लिक करें, देखो यहीं लिखा इंसर्ट पेजेस, दोनों में से कोई भी आप चाहते हो आपकी इंसर्ट पेजेस में मल्टीपल करे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप चाहते नहीं 2 ही पेज चाहिए हमें, तो 2 का सेपरेट ऑप्शन दे दिया है, सिर्फ 2 2 करके लेकर गए। और हटाना तो चलो पहले लाकर तो देखे, एक है बेचारा, एक ही निपट जाएगा वो, ठीक है। तो 2 पेज आ गए। अब हम कर लेते हैं क्या, रिमूव में देखो बोल रहा है वो कौन सा पेज हटाना है। अगर आपको एक ही हटाना तो क्या बोल दोगे 2 से 2 तक, अगर आप बोलोगे 2 से 10 तक तो 2 से 10 तक नंबर देना, बस ऐसे कर दो क्लिक, हट गए, फिर से ला लो। चलो अभी 2 पेज बस ले आते हैं। अच्छा इंसर्ट का मतलब क्या है, वहां बोला जाएगा 2 नहीं ले 20 ले ले 15 ले ले जो भी, और कहाँ करना है, बाद में करना है पहले करना है वो आप दे देना है, ठीक है। और मास्टर डॉक्यूमेंट ऐड होना चाहिए, ये जो मास्टर डॉक्यूमेंट है कि नहीं, मास्टर डॉक्यूमेंट अपन पढ़ेंगे, मास्टर पेज की फॉर्मेटिंग इनमें अप्लाई होगी कि नहीं, अगर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे क्या कर दो नन, और अगर करना है मतलब हर एक का एक मुखिया होता है कि नहीं, कहीं भी जाओ मुखिया रहता है तो भाई मुखिया तो रखना ही पड़ेगा हमको। चलो इसको अभी अपन कर देते हैं इंसर्ट, ये कर लिए, ठीक है। मैं हटा देता हूं, अभी नहीं चाहिए हमको, अभी हमको 4 से लेकर कहां तक हटाना बताओ जरा, 18 तक हटा दो, यस हटा दी, 3 बचे। अब हम लाते हैं क्या, टेक्स्ट, पेज इंसर्ट करते बन जाएगा, टेक्स्ट लाते। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता पेज इंसर्ट और डिलीट का, पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी नहीं पूछता। हम जाएंगे कहां पे, लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर लाओ या टेक्स्ट लाओ, लाना तो लाना है, तो प्लेस में गए, और आपका टेक्स्ट कहाँ रखा बताओ जरा, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे किस नाम से रखा है, टेक्स्ट, ये देखो रखा है 44 KB। क्या करेंगे, ओपन। अब देखो इसका जो लेआउट है बदल चुका है, बदल गया ना, मतलब कुछ ना कुछ के हिसाब से, जैसे हम किसी के संगत में रहते तो उसके आकार के हो जाए, आकार के नहीं मतलब थोड़ी बहुत फीचर्स आ जाते हैं, आते कि नहीं। ऐसे इनने टेक्स्ट लिखा है, वो टेक्स्ट टाइप का दिखने लगा, बोले हाँ टेक्स्ट है, तो क्या करेंगे अपन, हम सिंपल क्या करते हैं, क्लिक, क्लिक करते हैं, तो हमारे पास में टेक्स्ट इतना तो होगा नहीं कि एक पेज में जाए, कितना है, बहुत ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे अपन, ला भाई ये जो बचा वाला टेक्स्ट है मेरे को दे दे, देखो फिर से आ गया, दूसरे पेज में जाओ, चल ले तू इसकी जगह रख ले, अब फिर बोलेगा ला और दे दे, यहाँ ला कर रख दे, तो ये काम हमारा कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, जब तक कि टेक्स्ट है। हाँ तो ये तो समझ गए, एक ये हो जाता है इंसर्ट करना, हमने कहीं भी इंसर्ट कर दिया ऐसा नॉर्मल। अब एक चीज और दिख रही, ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये जो प्लस दिख रहा है ये क्या है, नीचे तो रेड दिख रहा है, समझ गए हम कि टेक्स्ट है, और ये प्लस का मतलब क्या है, एक रहता माइनस और एक रहता प्लस, तो माइनस तो आया नहीं प्लस आया, प्लस का मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं टेक्स्ट और है, इसके ऊपर और है, तो कहाँ है, यहाँ, इसके बाद भी कहीं ना कहीं है, तो कहाँ है, यहाँ, समझ गए, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं है, मतलब पिछले पेज में टेक्स्ट है, इसके नीचे भी है मतलब अगले पेज में, आप यहाँ जाओगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब खाली है, समझ गए। चलो आप देखते हैं अपन क्या, सेमी ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो देखो, एक हो आप घर में पानी गिरा देते होंगे फर्श में, तो क्या होता है, वो गिरा दिए तो भागते रहता अपनी मर्जी से, है ना, उसको ऑटो फ्लो मतलब अपनी दिशा में भाग रहा वो जहां जाना। और एक होता सेमी ऑटो फ्लो, गिरा दिए, और हम बचपन में ऐसे रास्ता नहीं बना देते थे, इधर चल इधर चल इधर चल बोलते थे, तो वो सेमी ऑटो फ्लो मतलब हम बोल देते उसको चल भाई इधर चल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एक बार क्लिक करे टेक्स्ट लाए, दूसरी बार क्लिक करे, तीसरी बार ऐसे ऐसे आपको उठा के रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ क्लिक करना है, उठा के रखना पड़ रहा है कि नहीं। चलो हम देखते हैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट लाने का, तो यहाँ जाएंगे प्लेस में, और आपको दबाना क्या है यहाँ पे टी, वही वाला ओपन। अब देखो यहाँ आपको ये वाला सिंबल आ रहा है, इसको नॉर्मल फ्लो बोल दिए, आप शिफ्ट दबाओगे तो देखना ध्यान से यहाँ पे किस प्रकार का फ्लो आ रहा है, एरो आ रहा है पर सेम कलर नहीं दिख रहा है एरो का, ये सेम स्टाइल नहीं दिख रही है, एक जगह तक आई है और सीधी सॉलिड दिख रही है, और उसके बाद कैसी दिख रही है, रुक रुक कर, देखो डैश डैश या डॉट डॉट का मतलब क्या, रुक रुक कर जाएगा, सोच समझ के जाएगा कुछ है, मतलब वो बोल रहा है कि यहां से यहां तक तो मैं ला दूंगा, और उसके बाद आपकी मर्जी कि आपको लाना है या नहीं लाना। तो हम शिफ्ट के साथ ऐसे क्लिक करेंगे, आप दूसरे पेज में चलो, जो बचा वाला टेक्स्ट है फिर से यहाँ आ जाएगा, देखो रेड बटन आ रही क्या, देखो क्लिक बस करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है कि टेक्स्ट को नहीं, जबकि पिछले में उठाना पड़ रहा था, अभी क्यों नहीं उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने शिफ्ट बटन दबाए है। तो ये हो जाता है आपका सेमी ऑटो फ्लो,
एक हो जाता है नॉर्मल जो शुरू में देख लिए, और एक हो जाता है सेमी ऑटो फ्लो। चलो 2 पेज और इंसर्ट करते और इसको कहीं भी ऐसे लाकर छोड़ दो। हम यहां लाएंगे अब नेक्स्ट तीसरे नंबर का, यहां जाएंगे और क्या करेंगे, ओपन, ठीक है। और अब दबाएंगे कंट्रोल, क्या दबाएंगे, कंट्रोल दबाए तो देखना ध्यान से क्या दिख रहा है, एरो दिख रही है, परंतु वो भी कैसी, सॉलिड, उसको कोई दिक्कत नहीं, आखिरी तक मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आपका डॉक्यूमेंट मतलब आपके पास जो टेक्स्ट है वो 2 पेज लायक का तो है नहीं है, बहुत ज्यादा है, अभी 2 पेज में कहाँ आ रहा था। तो हम सीधे ले जाकर कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। आप देखो ये 17 पेज खुद ब खुद आ गए। मान लो आपके घर का कमरा इतना है, पानी कुड़ा दी एक गुंडी, अब यहाँ ठीक है, यहाँ बना ठीक, नहीं वो ऑटो फ्लो निकल दरवाजे से बाहर दूसरे कमरे में घुस गया, घुसता कि नहीं घुसता। तो आपके पास पेज कितने थे, 5 आई, कितने आ गए, कब क्यों आए ये, क्योंकि पानी या जो टेक्स्ट है उसकी क्षमता 17 तक थी, अगर उसकी क्षमता 50 रहती तो कितने पेज ला लेता, 50। तो इसको बोल देते हैं हम क्या, ऑटो फ्लो। एक हो जाता है नॉर्मल फ्लो, एक हो जाता है सेमी ऑटो फ्लो, और एक हो जाता है ऑटो फ्लो। नॉर्मल फ्लो के लिए कोई भी कंट्रोल शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सेमी ऑटो के लिए शिफ्ट की जरूरत पड़ती है, और ऑटो फ्लो के लिए कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे हमने टेक्स्ट और पिक्चर लाना तो देख रहे, साथ में हमने ऑटो फ्लो भी देखे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, तो ऑटो फ्लो आया तो आपको ये जो मैंने बताया वो स्टेप लिखना है, और टेक्स्ट इंसर्ट करने का आया तो नॉर्मल इंसर्ट करने के स्टेप्स लिखना है। और बीच में जितने भी डायलॉग बॉक्स आते हैं, मान लो देखो आपके पास प्लेस आया, तो ये डायलॉग बॉक्स बनाने की मतलब वहां भूलना मत, भूलोगे क्या रखा, नॉर्मल बताओ, विंडो बनाना है, ओपन और कैंसिल, नीचे आप ज्यादा कुछ नहीं बताते हो तो भी चलेगा, पर एक मोटा मोटा, हाँ मोटा मोटा डायलॉग बॉक्स बनना चाहिए, नीचे की नहीं भी बनाओगे चलेगा। ये छोटे छोटे आइकॉन बना देना, लिखना तो कुछ नहीं है, डेस्कटॉप लिख दो, डॉक्यूमेंट लिख दो, डाउनलोड लिख दो, जो आपकी मर्जी वो लिख दो, और प्लेस लिख दो, नाम जो भी डायलॉग बॉक्स लाए उसका नाम तो आना ही है, और पेज मेकर की जो मतलब लोगो है वो आ जाएगा। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई यहाँ से। चलो नेक्स्ट देखते क्वेश्चन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिलेगा, देखो फाइल में ही, फाइल में एक ऑप्शन रहता है रिवर्ट, क्या रहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है रिवर्ट। रिवर्ट छोटा सा आता है, जैसे आपसे अभी लिखना मत कोई, है ना, रिवर्ट क्या आता है, छोटा सा आता है, मतलब बोलेगा कि 2 नंबर के 4 फैक्ट आ गए, तो बोले निम्न को समझाइए, तो क्या बोलेगा वो, रिवर्ट को समझा दो, लिंक मैनेजर को समझा दो, डॉक्यूमेंट सेटअप तो बड़ा है, एक्सपोर्ट को समझा दो। तो इंपोर्ट तो समझ गए, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल चीजें हैं, ज्यादा अपने को लोड नहीं लेना। जैसे आपका डॉक्यूमेंट आपको किस में भेजना है, पीडीएफ में, या आपका डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, एचटीएमएल में, या डॉक्यूमेंट को ग्राफिक्स में, टेक्स्ट में, तो आप किसकी सहायता ले सकते हैं, एक्सपोर्ट की। जैसे पीडीएफ में जाना, तो पीडीएफ के लिए देखो यहाँ एप्लीकेशन लगेगा बोल रहा हो, है ना। चलो इसको पहले सेव करके देख लेते, शायद वो गुस्सा आती होगी उसको, बगैर सेव कर एक्सपोर्ट करते कोई कहना है। ये देखो फिर भी बोल रहा है ड्राइवर नहीं है, ठीक है भाई, ड्राइवर नहीं, कंडक्टर भी नहीं है उसके पास, चला लेता वो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट समझ गए, इंपोर्ट मतलब लाना और एक्सपोर्ट मतलब भेजना। अब इंपोर्ट करते हैं तो कोई चीजें अपने हिसाब से आती कि नहीं आती, कि वो जैसा भेज रहा है वैसे। मान लो हम ऑनलाइन कुछ चीज बुलाते हैं तो वो बढ़िया पैक करके लेते हैं, पर हमारे घर में हम पैक ही थोड़ी रखते हैं, काट पीट के अपने हिसाब से सजा कर रखते हैं। जैसे बहुत बड़ी चीज कैसे है, जैसे कोई स्टैंड बुलाया आपने, स्टैंड को वो डिसेंबल करके भेजेगा टुकड़ों टुकड़ों में, आप घर में लाके कैसे करोगे आपको उसको असेंबल। तो इंपोर्ट करते समय भी हमको बदलाव करना पड़ता है चीजों में, और एक्सपोर्ट करते समय भी बदलाव, क्यों, क्योंकि आपको पेज मेकर का डॉक्यूमेंट हर जगह सपोर्ट नहीं होगा, तो कैसे भेजोगे, पीडीएफ में, पिक्चर में, एचटीएमएल में, तो वो हमारी मर्जी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिंक मैनेजर। तो ये छोटा सा फैक्ट है, क्वेश्चन नहीं बनता। लिंक मैनेजर क्या बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो पेज मेकर का है, बाहर के कोई एप्लीकेशन कौन कौन जुड़े हुए हैं, बताओ कौन कौन जुड़ा, नोटपैड तो जुड़ा है, जिसमें हमने टेक्स्ट फाइल लाए थे, 3 बार लाए हैं, ध्यान रखना। एक पिक्चर लाए थे, तो पिक्चर है कि यहाँ पे नहीं, तो जो भी चीजें हमने हमारे एप्लीकेशन में लाए हैं उनकी लिंक को दिखाता है कौन, लिंक मैनेजर। और न्यू डॉक्यूमेंट जब बनाते थे डायलॉग बॉक्स आता था कि नहीं, ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंट सेटअप का अगर क्वेश्चन आता तो डायलॉग बॉक्स वही बनेगा, स्टेप क्या हो जाएगी थोड़ी सी चेंज, कि जब फाइल में जाएंगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, और उसके बाद डायलॉग बॉक्स भी वही आएगा, और उसके सारे ऑप्शन अगले वही समझाना जो न्यू में समझाए थे, सिर्फ शुरू का बदला क्या, कि डॉक्यूमेंट सेटअप करता क्या है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें अगर बदलाव करना, जैसे पेज का साइज है, डायमेंशन है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप है, मार्जिन है, पेज नंबर, तो सारी चीजों को चेंज करने के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट
और नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? नहीं, दोनों का डायलॉग बॉक्स सेम है, आगे का आंसर भी सेम है, शुरू का बस डेफिनेशन बदल जाएगी। एक हो जाता है प्रिंट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाता है? प्रिंट। तो प्रिंट कैसे करोगे भाई? फाइल में जाओगे, प्रिंट। प्रिंट क्या होता है? जब भी हमारा डॉक्यूमेंट हमको कागज पर चाहिए होता है, दिख रहा जो, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिंट का सहारा लेते हैं। तो हमारे लिए कहाँ है ये? फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी पेज निकालना है, 1 से लेकर 17, 1 से लेकर 10, और D1 निकालना है जो भी है। उसके बाद हमने पेज का सेटअप करे, जो भी करना, और उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट। कितनी सेटिंग लगी? बहुत सारी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन में हमने चेंजेस करने की कोशिश करें, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। अगर ये चीजें हमको बनी बनाई मिल जाए पहले से, तो मान लो आप देखते ना कि जैसे आप पहले के समय में, उदाहरण के लिए आप टेलर के पास गए, तो टेलर के पास आप 17 चीजें बताओगे कि भाई वहां इतने लंबे होना चाहिए, ये वो दुनिया भर का सब, पर आप सीधे गए एम साइज का दे दे। तो एम क्या है? स्टाइल है, बनी बनाई है। एल क्या है? स्टाइल है। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रिंटर की भी तो स्टाइल बन सकती पहले से कि भाई प्रिंट 10 कॉपी वाला निकालना है, 8 कॉपी वाला, या ऑडिबन निकालना है, पोर्ट्रेट निकालना है, लैंडस्केप, सारी चीजें पहले से फिट होना चाहिए। उसको बोल देते हैं हम क्या? प्रिंटर स्टाइल। ये देखो प्रिंटर, तो यहाँ जाएंगे और डिफाइन करेंगे, सीधे जाकर डिफाइन करो। यहाँ कुछ है क्या? अभी नहीं। न्यू करे, और न्यू में कर दो हम यहाँ पे माई प्रिंट, कुछ भी नाम दे सकते, ओके करें, और इसको कर दो एडिट। देखो अब एडिट में क्या करोगे? हर बार कितनी कॉपी निकलने चाहिए? 4। कहां से कहां तक निकलेगी ये देना पड़ेगा हमको, क्योंकि पेज हर समय एक से नहीं हो सकते, है ना। बाकी यहाँ दे सकते हैं आप हर बार कौन से पेज निकलना चाहिए? ऑड। हर बार सेट बन के निकलना चाहिए। सेट का मतलब समझते कि नहीं? 1 से लेकर 10 तक एक बार, 1 से लेकर 10 तक फिर एक बार, ऐसे 5 सेट, 4 सेट निकाल रहे हैं, 4 कॉपी अलग बन के मिले। पता चल रहा है हमने कॉलेट नहीं बनाया, तो 1 की 4 कॉपी अलग निकल के, 2 की 4 कॉपी अलग, 3 की 4 कॉपी अलग। अब आपसे कोई बोले सेट बनाना था, तो ये चीज तो पहले से पता होना चाहिए भाई सेट बनाना, तो इसी को ऑप्शन दे दो, खुद बना के दे देगा वो। ऐसे ही उल्टा प्रिंट करना है तो रिवर्स कर दो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट, जो भी करना आप सेट कर दो। ऑप्शन में जाके आप देखिए स्केलिंग वगैरह। स्केलिंग का मतलब होता है A4 में जब आपने बनाए हो तो A4 में ही प्रिंट होगा, ये तो तय है। पर आप चाहते हो कि A4 में बनाए पर वो आधे में शो होना चाहिए, तो आप 100% को कितना कर दो? 50। और अगर आपने आधे में बनाए हो छोटा सा, तो आपको कितने में करना? 200। अगर आप थोड़ा कम में बनाए हो तो इसको 150 कर दो, 75% बढ़ा। तो ऐसे आप जो है स्केलिंग को कम ज्यादा, जैसे कोई पेज यहाँ बाहर जा रहा है, मान लो यहाँ जो मैटर है थोड़ा सा बाहर जा रहा, तो आप चाहते नहीं नहीं यार ये ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या कर दो? 80 में होना चाहिए प्रिंट, मतलब टेक्स्ट का साइज 80% हो जाएगा 100% की जगह। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ऐसे परसेंटेज देने से आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो रिड्यूस टू फिट, कहीं भी बाहर जाए खिसका खुशबू वो एक पेज में ला देगा। जैसे स्ट्रेचेबल कपड़े रहते कि नहीं, जबरदस्ती घुस जाओ बिल्कुल फिट, है ना, तो उसको बोल देते रिड्यूस फिट, यहाँ परसेंटेज होता है। आप चाहते हो कि यहाँ थंबनेल्स, मान लो एक सीट है A4 वाली, A4 वाली सीट में आप चाहते हो कि 4 पेज निकले, तो कितने लिख दो? यहाँ 1 2 3 4 पेज एक सीट में जाएंगे। तो ये भी आपके पास में तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हो। ये आपने करे 80% और कर दिए ओके। ओके करने के बाद आप फिर से चाहते एडिट करना, सेटअप में जाकर देखो A4 पोर्ट्रेट जो बाद में सेट करना सब कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर दो? ये कर दिया आपने ओके, आपकी प्रिंटर स्टाइल बन चुकी है। अब बताओ मुझे, जब भी आपको प्रिंट करना तो इसमें जाने की जरूरत, सीधे आप क्या बोलोगे? यहाँ जाओगे और सीधे बोलोगे माय प्रिंट। ये देखो सीधे सारी सेटिंग आ गई होगी, देखो आ गई। और यहाँ सिर्फ आपको नंबर देना और क्या करना है? प्रिंट करना। तो प्रिंटर स्टाइल समझ में आ गई। जब भी हमको प्रिंट करना है तो बार बार वही चीजें प्रिंट करना, उसके लिए हम स्टाइल बना लेंगे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का, उसे बोल देते हैं प्रिंटर स्टाइल। उसके बाद यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हमारे काम के हो सकते, जैसे प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है, तो प्रेफरेंस में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रहती है ना यूनिट, हम कोई कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई का बनाते हैं, उसको मापने का तरीका कहलाता है यूनिट, मेजरमेंट। तो हम अभी किस में मापते हैं? इंच। हम चाहते हो मिलीमीटर, पिक्स है, या फिर जो भी सेंटीमीटर, इनमें माप सकते हैं। तो इंच वगैरह से जो भी ग्रिड की और जो भी चीजें रहती है उसको कहाँ से चेंज करोगे आप? फाइल में जाओगे और कहाँ जाओगे? प्रेफरेंस में, जनरल में। ये सारे सेटअप के हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करना। तो आपको डायलॉग बॉक्स तो पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर धोखे से आ गया तो बन जाना चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन देखे बताओ जरा। एक तो देखे अपन ने प्रिंटर स्टाइल, है ना, और एक देखे अपन ने प्रिंट।
तो प्रिंट अगर आया तो भी वही डायलॉग बॉक्स बनेगा, प्रिंटर स्टाइल आए तो वो भी, बस लिखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो एडिट में चलो, कट कॉपी पेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ना क्वेश्चन बनेगा पर आपसे बनना चाहिए, सेलेक्ट ऑल डी सेलेक्ट कुछ नहीं। एक क्वेश्चन आता है पेस्ट मल्टीपल, ठीक है, तो अगर हम इसको ग्रुप में जोड़ लें, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन कौन सा देखे, रिवर्ट देखे ना, पर अभी देखे नहीं है उसको, देख लेंगे। पेस्ट मल्टीपल, वो मैंने बोला था ना एक में 4 आ जाते हैं, एक और आ जाएगा समझो, पेस्ट स्पेशल, एक और लिख लेंगे। चलो रिवर्ट को पढ़ते हैं पहले। हम डॉक्यूमेंट को सेव कर लिए, ये सेव कर लिए, किस नाम से करें बताओ जरा, अनटाइटल, ठीक है, कहां तक है पेज हमारे, और इंसर्ट कर लिया, सेव कर लिए हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, इंसर्ट करें कितने 2, और यहां हम क्या बना लेते हैं, डिजाइन। देखो यहां एक और चीज देख लो, ये वाला जो दिख रहा है ऐसा बनेगा कि नहीं, ये इस पर डबल क्लिक करो और ये जो है थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, और देखो ठीक, तो अपने हिसाब से आप देख लेना बनाकर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मॉडिफाई करने का, पर एक चीज ध्यान देना, जब आपका बनाकर कंप्लीट हो गया तो वापस से उसको वहीं छोड़ देना, जैसे इसको वापस से 3 में छोड़ दो और इसको माइनस कर देना। परंतु अगर ना कर पाए तो देखो ये जो ये क्या है, पिक्चर है, पिक्चर लाने की, तो ये भी वैसे बनेगा बेचारा, क्योंकि ये लगे लगे है, इसको आप जैसा बनाओगे वो ऐसा बनेगा, इसको जैसे मतलब इसकी सेटिंग जैसे करोगे तो ऑटोमेटिक अप्लाई कर लेगा, ठीक है। तो आप देख लेना, छेड़छाड़ इसमें बस करना है, इसमें नहीं होगी। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये है ना, इसको अपन जो है कलर कर देते रजिस्ट्रेशन है ना, और इसका कलर कर दो सियान, और इसकी जो स्ट्रोक है इसको डैश डैश कर देते। ये बनाए हमने इस प्रकार, ठीक है। अब देखो ये वाला देखना, ये गरीब भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, मतलब वो उससे उधार ले ले रहा है, ठीक। तो कभी भी आप कहाँ चेंज करोगे, इसमें। अभी हमारा रेक्टेंगल बन रहा है कैसा, ये कैसा, ये देखो अभी सेट करें इसका तो ऑटोमेटिक उसने ले लिया, इसने इसकी ले लिया, तो ये क्यों नहीं लेगा, और ये भी बनेगा वैसे ही। तो हम इसमें जाएंगे और देखो अभी कॉर्नर ले लेते, ठीक है, और कॉर्नर लेंगे, देखो अब कॉर्नर आएगा, देखो राउंड वाला, मतलब नुकीला नुकीला नहीं आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है। तो ये इसकी सेटिंग पे ये डिपेंड है, और यहाँ की सेटिंग पे ये भी डिपेंड है, बॉर्डर वगैरह। तो हम बॉर्डर में जाएंगे और क्या कर देंगे, इसकी बॉर्डर सॉलिड कर दो, और कलर क्या कर दो, कलर मान लो मेजेंटा। तो अब देखना जरा, ठीक हो गया चेंज। अब ये कब बनाए हमने बताओ जरा, सेव करने के बाद। और कितने पेज लिए हैं, 18 और 19, ये सारी चीज एडिट करे हैं और पेज भी लिए हैं। अगर हम चाहते हैं हमको इस फाइल में काम नहीं करना था इतना, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके डिलीट करते रहेंगे। अब एक एक करके डिलीट करेंगे तो मेहनत लगेगी कि नहीं, वो उसी मेहनत से बचना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना है और यहां जाना है रिवर्ट, और क्या करना है, कितने पेज बचे, और बाकी की एडिटिंग गई। मतलब जो भी सेव करने के बाद जो भी काम करे हैं उसको एक बार में निपटाना है, तो किसकी जरूरत पड़ी हमें, रिवर्ट, समझ गए। रिवर्ट मतलब हो जाता है बड़ा वाला अंडू, समझ गए ना, बड़ा वाला अंडू समझ रहे हैं भाई, हमने जो भी काम करने चाहिए कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र, तो उसको हम क्या बोल दिए, रिवर्ट, ठीक है। रिवर्ट मतलब चल वापस आ जा, ऐसा बोल दिया अपन किसी को। चल अब देखो यहाँ जो रिवर्ट हो गया, पेस्ट मल्टीपल देखते हैं अपन। अब पेस्ट मल्टीपल का मतलब क्या हो जाता है, जैसे हमने इसको बनाया ये, और इसमें कर दिए कलर। अब इसको हम कर लेते हैं क्या, सिंपल कॉपी, और कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो कितने बार होगा, एक। पर हम मल्टीपल करेंगे, देखना मल्टीपल में बोल रहा है कितने करना है, चल ले 10 कर दे, और वो बहुत गंदा लग रहा है, गंदा बोले तो समझ में नहीं आ रहा है कि पेस्ट हुआ कि क्या करा उनने। हम कुछ और बनाते, फिल नहीं करते हैं, यहाँ स्टार बना देते, ये बना दिए, ठीक है। और इसको ऐसे रहने दो, और सीधे जाकर क्या करें हम, कॉपी, और कॉपी करके क्या करें, पेस्ट मल्टीपल, चलो 10 कॉपी, अब लग रहा है ना, कॉपी पेस्ट। तो एक बार में ढेर सारे पेस्ट करना है, तो क्या करेंगे अपन, पेस्ट। और पेस्ट स्पेशल का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, पेस्ट स्पेशल ऐसा अलग से कुछ नहीं है, जैसे आपने टेक्स्ट कॉपी करे ना, ये वाला, ये टेक्स्ट को कॉपी करे हैं, ये कॉपी करे, अगर इसको कहीं पेस्ट करना है तो उसके लिए हमको पेस्ट करने के तरीके मिलते हैं, कि आपने जो पेज मेकर के जैसा कॉपी करे वैसे पेस्ट करना है, या फिर
रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट करना है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के अलग अलग तरीकों को बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, पेस्ट स्पेशल। बस डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो अब बताओ यहाँ पे कितने ऑप्शन होगा हमारे, तीनों हो गए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। और क्या है हमारा छोटा सा जो हमारे लिए काम का है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, और इंसर्ट वाला जैसे पेज इंसर्ट करना आ जाएगा, इंसर्ट एंड रिमूव, ये शॉर्ट क्वेश्चन में समझ लो आप, इंसर्ट एंड रिमूव पेजेस। चलो ये हो गया हमारा। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आएगा, पेज मेकर में ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट करोगे। पेज मेकर में ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि जिसकी डेफिनेशन अलग कहीं है पर हम उसको यूज कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए घर बन रहा है आपका, मान लो घर बन रहा है, तो घर बन रहा था, आप कारपेंटर को बुलाते कि नहीं बुलाते, प्लम्बर को, पेंटर को, पेंटर ही को बस बुलाते, पूरा उसका दुनियादारी सब लेखा है, बुलाते, काम करता है और चल जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट है। क्या है वो, काम करने बस के लिए आता है तो वो ऑब्जेक्ट है। पर मान लो वो पूरी फीचर से ही आ गए तो ऑब्जेक्ट थोड़ी, आपने सीख लिए वो, तो नहीं, सही बात करें। तो ऐसे ही यहाँ पे पेज मेकर के पास जो चीज है वो तो ठीक है, पर हम चाहते हैं कि एमएस वर्ड जो काम करता है वो पेज मेकर के पास तो है नहीं, एक्सेल जो काम करता है पेज मेकर के पास है क्या, नहीं है, फोटोशॉप नहीं है, कोरल ड्रा नहीं है। तो इन सभी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट हम ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ देखो आपके पास में सारे एप्लीकेशन की लिस्ट आ गई। सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ जो आपको बोल रहा है कि भाई एक्सेल की वर्कशीट लाते हैं। क्या लाते हैं, ओके करें। अब देखो एक्सेल की वर्कशीट आ गई। अब यहाँ क्या लाते हैं अपन, उदाहरण के लिए हम कुछ लेकर आ जाते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और यहाँ हम ले लेते हैं 1 से 10 तक कुछ ऐसे नंबर ले लेते हैं। अब वहां टेबल बनाएंगे, थोड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी लिख देना, चलो ये नाम लिख दिए और सबको बिठा दो कहाँ पे, ठीक है, ये बिठा दिए। अब इनकी फॉर्मेटिंग पता है आपको कैसे करते हैं, पता है ना। यहाँ अपन कर लिख देंगे हेडिंग। हेडिंग कैसे लिखते हैं, वहां भी लिख सकते हैं, उसमें भी यहाँ लिखना तो यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको अपन ने थोड़ा क्या करे, सबको सेलेक्ट करके बड़ा, और इसके आसपास क्या कर दिए, बॉर्डर, और फॉर्मेट में जाकर इसको कर दिए ऑटो फिट, ऑटो फिट। ठीक है, इतना हो गया, और सिर्फ इतना ही बस हमको चाहिए। नीचे की रुक जाओ, पूरी बॉर्डर को पहले क्या करो, नन कर दो, और सिर्फ कितनी बॉर्डर चाहिए, इतनी, और यहाँ जाकर इसकी बॉर्डर को ये कर दो। इसके कलर, अभी सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं बताओ जरा, एक्सेल में, मतलब पेज मेकर में तो कर नहीं रहे। तो एक्सेल पूरा काम कर दे रहा है और बाद में क्या बोलेगा कि ठीक है भाई हमने काम कर दिया, आप यूज कर लो। कंट्रोल एस जैसे करे और इसको बंद करे, देखो क्या बोल रहा है, एक्सेल में काम करे पर यूज कहाँ हो रहा है, पेज मेकर में, इसलिए इसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। अब जब एडिट बोलेंगे ना, ये तेरा पेंटर अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसको बोलेंगे, ठेकेदार को। तो वो क्या बोलेगा, हाँ ठीक मैं सुधार करता हूँ, भेजो मेरे पास उसको। तो क्या बोलेंगे अपन, चल तेरा पेंटर अच्छे से काम नहीं कर रहा, गाया वहाँ, ठीक है, फिर से थोड़ा बहुत सुधार उधार हुआ, जो भी चीजें यहाँ कलर फलर कर दिए, जो भी करना है भाई सुधार कर दिए, ये देखो। और उसके बाद फिर क्या कर दिए, ठीक है भाई जाओ काम कर लो, ठीक है, और यहाँ जाकर हमने सेव कर दिए, देखो आ गया फिर से दूसरा। ठीक है, थोड़ा करना, जो भी करना है वो आपके हाथ में है, ये देखो करने लगा काम। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब बताओ, ये तो पेंटर है, मान लो हम एमएस वर्ड का कोई चीज लाना चाहते तो वो और आ जाएगा, कोरल रखा, फोटोशॉप का जो भी चीज लाना चाहते सभी चीज नहीं आएगी। देखो यहाँ हम चार्ट लेके आते हैं, चार्ट मतलब खाने वाली नहीं, दिखाने वाली। ठीक है, यहाँ एडिट में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। और अब चलते हैं हम कहाँ पे, एमएस वर्ड। देखना जरा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट दिखता होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये देखो दिख रहा है, ओके करो। यहाँ लाते हैं अपन टेबल, ये टेबल लाए, टेबल को क्या कर दो, सेव, देखो ये आ गया। उसको चार्ट से दुश्मनी थी, ये देखो ये
अब डाटा टाइप करना है तो डाटा टाइप भी वहां से कर सकते हैं। अब इसमें हम टेबल बनाते हैं, देखो कितनी कठिनाई होती है। ये देखो लाइन का प्रयोग करते हैं, टेबल बनाते हैं। एक और तरीका होता है, यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स में आप देखोगे, प्लगइन्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट में हमने काम करे दूसरे एप्लीकेशन को यहाँ लाकर, वैसे प्लगइन्स होती है कि हमारे एप्लीकेशन में वो विशेषता नहीं है ना, तो हम एडिट कर सकते, तो हम दूसरे से सहारा लेके बोल देते ठीक है भाई हमारे पास में आकर काम कर ले। जैसे कई रहते हैं ना, हम जैसे कारपेंटर से जगह पे बनवा वहां बना के बुलाते हैं, और एक तो वो उसको ठेका दे देते कि महीने भर तेरे को यही काम करना है और हमारे घर में ही बनाना है, तो वो हो गए प्लगइन्स। जैसे यहाँ देखो बुलेट्स और नंबरिंग ले आए हमने यहीं पे, तो ये वही हमारे एमएस वर्ड जैसे काम करेगा, तो हमको ज्यादा अलग से ध्यान है। कॉलम बैलेंसिंग हो जाता है, कॉलम बराबर करना, ठीक है, अभी देखेंगे अपन कॉलम गाइड वगैरह। ड्रॉप कैप समझते, एक लाइन में मतलब एक पूरे पैराग्राफ में बड़ा अक्षर करना शुरू का, है ना, वो कहलाता है ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड में देखना सारी चीजें। उसके बाद और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने में, वर्ड काउंटर हो जाता है, शो हाइट टूल बार, ये सब क्या है, ये सब प्लगइन्स है। ठीक है, इसके नीचे आपको फाइंड रिप्लेस दिख रहा है क्या, दिख रहा है, पर वो सही मायने में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चलो इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे ताकि भूले ना अपन। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसी दूसरे एप्लीकेशन की जो बनाई हुई डिजाइन को हमारे डॉक्यूमेंट में यूज करना, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में भी था ये फीचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एडिट स्टोरी। और एडिट स्टोरी के लगे लगे में क्या आ जाता है, आपको ये भी पूछ लेगा वो, फाइंड रिप्लेस और स्पेलिंग। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। अब ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि एडिट स्टोरी में काम नहीं करोगे जब तक इनमें काम नहीं कर सकते। दिख रहा है ना अभी, आप देखो जरा पेज मेकर में जाकर, हम यहाँ जाएंगे तो हमको ये बेचारे अभी देख कैसे दिख रहा है, हाइड, हाइड बोले तो डिसेबल है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो काम कब करेंगे, जब हम जाएंगे एडिट स्टोरी में। कहाँ जाएंगे, एडिट स्टोरी का मतलब हो जाता है, आप सिंपल समझो, जो आपको पूरा पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें अगर बहुत सारे ऑपरेशन करना है, जैसे फाइंड करना है, रिप्लेस, स्पेलिंग, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, एडिट स्टोरी में। एडिट स्टोरी मतलब रफ मैटर में पहुंचा देगा। तो सीधे क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, या फिर इसको सिलेक्ट करो, कोई भी एक को, जैसे मान लो इसको सिलेक्ट करे, और कहाँ जाना है, एडिट स्टोरी। तो अब देखो जरा ये मैटर कैसा हो गया, बिना ऑब्जेक्ट के, मतलब बंधा हुआ नहीं है, फैला हुआ है। अब आप जाकर देखो यूटिलिटी में, अच्छा स्टोरी में गए तो देखो एक स्टोरी मेनू आ गया, न्यू स्टोरी बना सकते हैं, इस स्टोरी को क्लोज भी कर सकते हैं, बाद में करेंगे। यूटिलिटी में जा देखो फाइंड आ गया। अब फाइंड में जाओगे तो डायलॉग बॉक्स, ध्यान रखना जैसे एमएस वर्ड का था उससे भी गरीब है, गरीब बोले तो वहां बड़ा था और यहाँ कैसा है, छोटा। यहाँ सिर्फ ढूंढने का ऑप्शन है, मैच केस और होल वर्ड है, वहां 5 ऑप्शन थे। ठीक है, यहाँ दोनों है। मैच केस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आपने वीडियो लिखे कि नहीं, तो जैसा वीडियो लिखे वैसे ही अगर मिलना चाहिए तो उसके लिए कर दो कैपिटल स्मॉल को ध्यान में रखेगा, और नहीं तो ठीक है भाई सब ढूंढ डालो थोक रेट में, तो इसके लिए अनसेलेक्ट। और होल वर्ड का मतलब जैसे आपने लिखे वीडियो और यहाँ लिख दो आप एडिटिंग। अब ये जुड़ा जुड़ा लिखा है कि नहीं, बताओ जरा, ऐसे लिख दो ना, वीडियो एडिटिंग जुड़ के लिखा है, तो अगर ये पूरे शब्द के रूप में मिलता है तो ही ढूंढे, और अगर वो अलग मिलते हैं जैसे भी, तुम मत ढूंढो, तो उसके लिए टिक मार्क कर देना। तो उसके लिए हो जाता है मैच केस और होल वर्ड। यहाँ देखो पब्लिकेशन, एमएस मतलब आपके पेज मेकर के डॉक्यूमेंट को पब्लिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और एक से अधिक डॉक्यूमेंट हो गए तो ऑल पब्लिकेशन। भाई हम अभी कितनी फाइल में काम कर रहे हैं, एक, और ज्यादा हो जाएगी तो ढेर सारी हो जाएगी। और स्टोरी का मतलब हो जाता है जो हमारा टेक्स्ट जिसको हमने क्लिक करे थे वो स्टोरी है, एक पे क्लिक करे थे ना हमने, एक पेज वाले, उसको स्टोरी बोलते हैं। और सिलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब क्या हो जाता है, भाई यहाँ से इतना टेक्स्ट सिलेक्ट करे तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट में जाएगा, है ना। अब ये यहाँ पे ऑल स्टोरी का मतलब क्या, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 12 पेज, 12 पेज की सभी स्टोरी को ऑल स्टोरीज बोलेंगे। तो हम किस में ढूंढना चाहते हैं वो सब आप टिक मार्क कर लेना, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे रहने दो। करंट स्टोरी हमने करे थे और पब्लिकेशन भी हमारी यही है, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ किसको ढूंढना है, वीडियो को ढूंढना। आप कर लो फाइंड, ये देखो वीडियो ढूंढ लिया। अब वीडियो ढूंढा, वीडियो के बदले हमको क्या करना है, कुछ दूसरा शब्द लाना है, तो आपको फाइंड नहीं करना है, क्या करना है, रिप्लेस, जिसका नाम चेंज है, कंट्रोल के साथ H। शॉर्टकट की ध्यान रखते जाना हर एक के, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है पेज मेकर की शॉर्टकट की, इसको समझाइए 10 नंबर का, ठीक है, जितने का भी आए पर आता है। वीडियो के बदले हम चाहते हैं क्या, ऑडियो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, ऑडियो, और यहाँ चेंज ऑल कर सकते हैं, एक एक करके करना चेंज एंड फाइंड। तो बस क्या जुड़ा है इसमें, एक बॉक्स और 2 बटन,
बाकी चीजें सेम। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, फाइंड एंड रिप्लेस। एक और हो जाता है क्या, स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब क्या हो जाता है, वो स्पेलिंग एंड ग्रामर। गलती करोगे शायद ये अच्छे से चेक नहीं करता, पर आपको डायलॉग बॉक्स बना के लिखते आना चाहिए। डायलॉग बॉक्स बना दो, यहाँ पे क्या दिखाता है, एक प्रकार से सजेशन, मान लो जो गलत है वो, और यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, और बाकी चीजें वही सेम है। देखो करंट पब्लिकेशन, ऑल पब्लिकेशन, करंट स्टोरी, जो भी चीज है जो हमारे पीछे थी, तो सभी डायलॉग बॉक्स सेम टू सेम है। बस क्या चेंज हो रहा है, थोड़ी सी बटन चेंज हो रही है और बॉक्स ये हो जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हो गए उसी में। और एडिट स्टोरी मतलब वही कि भाई जब भी हमको फाइंड रिप्लेस करना, किसकी सहायता लगती है, एडिट स्टोरी की। चलो यहाँ पे जाते हैं स्टोरी में, और इसको क्या कर देते, क्लोज कर दिए, वापस अपनी जगह में आ गए। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए। अब यहाँ जाओ जरा, यहाँ पे क्या ऑप्शन, ऑटो फ्लो हमने समझ लिए पहले ही, वही नॉर्मल फ्लो, सेमी और ऑटो फ्लो। उसके बाद कॉलम गाइड। कॉलम गाइड का मतलब हो जाता है, न्यूज़पेपर देखे कि नहीं, न्यूज़पेपर में एक खबर ऐसी लाइन से नहीं रहती, 1 2 3 ऐसे कॉलम में रहती कि नहीं, तो उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, कॉलम गाइड। कॉलम गाइड में जाओगे, कितने कॉलम आपके पास, एक ही है, तो कितने कर दो, और एडजस्ट लेआउट करना। ठीक है, बढ़ गए 3 कॉलम न्यूज़पेपर वाली स्टाइल। और वापस से इसको गायब करोगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, 3 की जगह 1, और एडजस्ट लेआउट ओके कर दो, वापस हो गया। तो ये कॉलम गाइड कहलाती है। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे, इंसर्ट रिमूव तो बन गया होगा आपसे, यहाँ गो टू बन जाएगा कि नहीं। गो टू कैसे, मान लो दूसरे पेज में हो, आपको जाना कहाँ पे, 18 में डायरेक्ट, जैसे यहाँ सीधे कहाँ जाना है हमको, धर्म टेकड़ी, तो छलांग लगा के एरोप्लेन मोड में, है ना, एरोप्लेन मोड में पता ही नहीं चलता कौन कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। और सॉर्टिंग का मतलब समझते कि नहीं, वो शॉर्ट नहीं है, देखो SORT है, SH हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ये इसका मतलब क्रमानुसार जमाना। कैसे, ऐसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना, मतलब विंडो, कि आपके जो पेज है ना, वो पेज किस हिसाब से जमे हुए। मान लो ये पेज आपके गलत जम गए यहाँ पे, तो उठाओ, यहाँ रख दो। जैसे पावर पॉइंट में नहीं था क्या, स्लाइड सॉर्टर व्यू, इधर उधर खिसकाने का, वैसे सॉर्टिंग पेज है। सॉर्टिंग पेज में ओके और कैंसिल है, बाकी थंबनेल डब्बा डब्बा बना देना। सॉर्टिंग आया तो ऐसे डब्बे ही बस तो बनाना, 1 2 1 2 3, और ओके कैंसिल, और खत्म, डेफिनेशन लिख दो। डब्बे बनाने में फायदा ये होता है कि लिखना कम पड़ता है, हाँ, और सामने वाला जो है उसको इफेक्टिव मानता है कि भाई पढ़ा है व्यक्ति ने। अगर वो सिर्फ थ्योरी लिखेगा, थ्योरी में कितना डीपली समझाओगे आप, नहीं समझा सकते, इसलिए हाँ दिमाग खराब होगा। तो ये समझ में आ गया ना यहाँ से। अब देखो टाइप में, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन को समझाइए। इसका दूसरा नाम है फॉन्ट फॉर्मेटिंग को समझाइए। समझ गए, तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट साइज बढ़ाना, लीडिंग है, कलर है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ट्रैकिंग हमने देख लिए, देखो यहाँ सब दिख रही थी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ हमने टेक्स्ट वाला कर्सर रखे, कंट्रोल पैलेट सबसे बन जाएगी। देखो कंट्रोल पैलेट बन जाएगी, तो उसी को डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में उनमें कन्वर्ट कर दिया है। देखो यहाँ देखो जितनी भी ऑप्शन है, पूरे ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखना है। तो कंट्रोल पैलेट अगर पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, तो आप सिर्फ बनाने का तरीका अलग है, बाकी काम वही करेगा, काम भी एक से करेंगे, बस डायलॉग बॉक्स अलग बनेगा। कलर, यहाँ कलर भी जोड़ दिया उनने, जो कलर पैलेट थी वो भी ला दिया, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग या कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट एक और देखो, आपने ये पढ़े कि नहीं, ये वाला पढ़े ना, स्टाइल, अलाइनमेंट वगैरह, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई, जो भी। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे पैराग्राफ। अब बताओ मुझे, लेफ्ट राइट ये सब दिख रहा है, देखो यहाँ पे अलाइनमेंट भी दिख रहा है, देखो आफ्टर बिफोर जो आपका गैप है यहाँ पे भी देखो, ये सारी चीजें दिख रही है। तो सिर्फ पैराग्राफ स्टाइल में जो है वो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आ गया है, तो इसको एक बार करके देखना। अलाइनमेंट बस आता है, और ये लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ना, राइट से कितनी जगह, फर्स्ट लाइन इंडेंट कितना है, ऊपर वाले पैराग्राफ से दूरी कितनी रखना है, सब चीजें यहाँ देखने को मिल जाती है। एक और आ जाता है स्पेसिंग एट्रीब्यूट। स्पेसिंग एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, उदाहरण के लिए एक शब्द है, शब्द के बीच, शब्द के अंदर 4 कैरेक्टर है, जैसे मान लो वर्ड लिखा है नहीं, वर्ड में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4, सभी के आपस में दूरी क्या रहेगी, ये देखो लेटर स्पेसिंग। और वर्ड की स्पेसिंग बोले तो वर्ड प्रोसेसिंग लिखा रहता है कि नहीं, तो दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, वो कहलाता है वर्ड की स्पेसिंग। देखो ये इनको छेड़छाड़ कर देख लो, ऑटोमेटिक समझ में जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, तो आपको टेंशन भी नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडेंटेशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे। स्टाइल तो हमने देख लिए हैं, स्टाइल बनाना देखते हैं अभी।
ये जो स्टाइल है ये हमने उपयोग करे थे कि नहीं करे थे, हेडिंग है जो भी है। अब हम ऐसा नहीं चाहते कि हम बनी बनाई क्यों यूज करें, हमारी खुद की करना चाहते हैं, नहीं करेंगे। चलो एक लिख लेते पहले, यहाँ हम लिख लेते हैं ये हमने लिखे कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। और एक और लिख देते हैं हमने लिख दिया डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। अब इन दोनों को हमको फॉर्मेट करना, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक स्टाइल। कहाँ जाएंगे, टाइप में, और कहाँ जाएंगे, क्या यहाँ से भी नहीं जा सकते, क्या जा सकते, न्यू दिया ना, तो यहाँ से भी जा सकते, बनी बनाई दिख रही, न्यू बनाए, हम कर लेते हैं माय स्टाइल, और इसको चले जाओ यहाँ कैरेक्टर में चले जाओ, यहाँ इसका फॉन्ट बदल दो। चलो कुछ रुक जाओ, एक और चीज, एक चीज और बताता हूँ, ये क्या है, नहीं है ना, तो ये है आपका एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है सही, पर आपको कैसा लग रहा है वो गलत। चलो उसी के लिए स्टाइल बनाते, टाइप में चलते, डिफाइन स्टाइल में चलते, न्यू स्टाइल बनाते, और यहाँ कर देते हिंदी, है ना। हिंदी, हिंदी वाली स्टाइल बनाने के लिए हमको क्या करना है, कृतिदेव लेना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, चलो कोई भी कृतिदेव ले लेते हैं, हिंदी वाले फॉन्ट है, मंगल अभी चल रहा, परंतु पहले क्या चलता था, कृतिदेव। चलो ये फॉन्ट बढ़ा लिए 36, और इसका कलर क्या कर देते हैं अपन, चलो हमको पिंक कलर पसंद है, इसको कंप्यूटर की भाषा मैजेंटा बोलते हैं, ठीक है। और जो भी करना है हमको, सारी चीजें हमने ले लिए, बोल्ड कर दो उसको, और ओके कर दो। अब पैराग्राफ में हम बोल देते हैं इसका अलाइनमेंट कैसा हो जाए, सेंटर, बाकी चीजें ओके। देखो एक बन गई होगी, नहीं बन गई। अब इस पर कर्सर रखो और क्या कर दो, चमत्कार, पता चला कुछ क्या करे, है ना। अब इसके नीचे मैं लाता हूं, ये क्या लिखा है, नहीं पता। चलो इसके लिए भी हम क्या बना ले, एक स्टाइल, तो हम कहीं भी कर्सर रख के बनाते, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं करते, यहाँ जाते टाइप में, और फिर क्या करते, डिफाइन स्टाइल, और इसको कर देते हम क्या, इंग्लिश, और पैराग्राफ में जाते हैं और क्या कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और फॉन्ट कितने कर देते इसके, 30 कर दो, और कलर क्या कर देते इसका, ग्रीन, और बाकी चीजें सेम है, इसको भी कर दो बोल्ड, और इसका अलाइनमेंट भी क्या कर देते हैं हम, राइट कर दो, ठीक है, या फिर चलो राइट ही रहने दो, ओके कर दो, ये भी ओके। अब इस पर कर्सर रखो, देखो इंग्लिश बन गई क्या, ठीक। मतलब कभी भी हमको लगातार एक सी फॉर्मेटिंग करना हमारी, तो हम खुद का एक स्टाइल बना सकते हैं, तो ऐसे टेक्स्ट का स्टाइल, ऐसे कलर का स्टाइल भी बना सकते हैं। यहाँ से न्यू जाओ, अब इतने कलर में संतुष्टि हो रही, ठीक नहीं, तो न्यू में जाकर आप सीधे कलर का नाम दे सकते हैं, और इन कलर को कम ज्यादा कर लेना है ऐसे, ये देखो, जैसे ये देखो ये करे, और यहाँ हम नाम दे दो माय कलर, और क्या कर दो, देखो एक कलर बन गया होगा आपका, ये देखो, ये जैसे मान लो इसको सेलेक्ट करे, और ये आप कलर का, ये देखो खुद का कलर, यहाँ से। अब ये कलर को हटाना तो डिलीट कर दो, ऐसे स्टाइल को हटाना डिलीट कर दो, पर पुरानी वाली मत करना, बेस वाली जो आपने बनाए वही बस करना। समझ गए आप, स्टाइल कलर भी समझ गए, अच्छा लगा कि नहीं। ये MS वर्ड में भी करते थे ना अपन ये काम, करे कि करे होंगे, नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो यहाँ तो कर लिए। एलिमेंट में हमारे पास में कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं रहते, जैसे मान लो ये शेप है, इस शेप का कलर क्या कर देते अपन, ग्रीन, और एक और शेप लेते, ये स्टार ले लेते, स्टार का कलर करते थे ग्रीन, हाँ मैजेंटा, इसको ऊपर करो, इन दोनों को सेलेक्ट करके हम कर देते हैं क्या, ग्रुप। तो देखो अब, है ना, अब ग्रुप के साथ साथ इसको हम लॉक भी कर सकते हैं, देखो लॉक होगा, अब भगा दिखाओ इधर उधर, तो गलत बात है ना। एडिट में जाओ, पहले तो अनलॉक करो, और फिर क्या करो, अनग्रुप। अब देखो ठीक है, तो मतलब हम पूरे पेज की फॉर्मेटिंग को ग्रुप करके रख सकते हैं। कभी हमने पेज बनाया, मान लो कोई व्यक्ति आया ऐसे ऐसे खिसकाने के चक्कर में ये फेंक दिया कहाँ ले जाकर, तो फेंकेगा पूरा ग्रुप ही फेंकना चाहिए, ताकि हम पूरा पूरा ग्रुप ला के रख सके। पता चल रहा फेंका तो ऐसे फेंका, पता ही नहीं चला कहाँ से फेंका था, तो आपको भी नहीं पता, तो इसलिए क्या करना जरूरी है, ग्रुप। तो ग्रुप करने के लिए ऑप्शन है। उसके बाद देखो ये जो है आपका, मान लो ये शेप है, अभी कहाँ दिख रहा है, ऊपर है कि नीचे, ये वाला पिंक वाला ऊपर, तो उसको नीचे ले जाने के लिए देखो अरेंज है,
अरेंज के लिए देखो सेंड टू बैकवर्ड, देखो नीचे चला गया। तो ये ऑप्शन तो हमने एमएस वर्ड में भी देखे थे। उसके बाद आपका यूटिलिटी में सारी चीज हो गई, कलर देखना हमने देख लिया। व्यू में देखो क्या चीज है, व्यू में आपके जूम इन जूम आउट है, एग्जाम में पूछा था। आप वैसे भी भाई इसके ऑप्शन नॉर्मल जो जूम रहता है 25 से लेकर 400 तक, मैक्सिमम 400 है। तो ये देखना, हाइट करना, शो करना, ये तो हमने पहले भी देख लिए, देखे थे कि देखे थे। विंडो में जाओगे तो ये सारे टूल्स और ये सब चीजें हमारी क्या देखने को मिल जाती है, छुपाना और दिखाना। अब बताओ यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसे नहीं रहेगा जो हमने छोड़ दी हो। यहाँ पे सारी चीज हो गई ना, इमेज पॉलीगॉन सेटिंग हमने ऑलरेडी देख लिए, देखे थे, डबल क्लिक करके आया था। तो यहाँ से आए वहां से आए, बात तो एक ही है भाई, लिखना तो लिखना है, काम वही करेगा, बाकी चीज हो गई। ट्रैकिंग देखो, ट्रैकिंग वगैरह हमने यहाँ ऑलरेडी देखे थे, देखो शोरूम कंट्रोल पैलेट देखे थे। इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पैराग्राफ में जाओ, वो टेक्स्ट में, तो देखो ट्रैकिंग दिख रही, लूज, वेरी लूज, टाइट, दिख रहे। तो ये चीज वहां भी देखे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमारा पेज मेकर के सारे क्वेश्चन। अब बताओ कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं फाइंड रिप्लेस के बाद। 13 नंबर का क्वेश्चन एडिट में हमने पूरा कर ली है ना। लेआउट में देखो जाके क्या है करे अपन ने, कॉलम गाइड, सॉर्टिंग पेज, ये छोटे छोटे ऑप्शन है। शॉर्ट पेज का ऑप्शन हम यहाँ लिख लेते हैं ना, ये इसमें लिख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग ही लिख दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉलम गाइड क्या होती है, इसी में कॉलम गाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर और पैराग्राफ, ठीक है। बाकी चीजें तो देखो फॉन्ट में सेपरेट फॉन्ट दिए, साइज में सेपरेट साइज है, ये हमारे लिए नहीं, वो कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन के ऑप्शन है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ट्रैकिंग वगैरह हमने देख लिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी देख लिए। कैरेक्टर और पैराग्राफ यहाँ पे आएगा, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, और एक और क्या आ जाएगा, पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन। और क्या है नेक्स्ट देखो जरा, स्टाइल और कलर को डिफाइन करना, स्टाइल एंड कलर क्रिएशन, जो भी हम बोल दो है ना, न्यू स्टाइल और न्यू कलर बनाना। उसके बाद लॉक अनलॉक करना, नॉर्मल सी चीजें है। यूटिलिटी में हमने देख ली, व्यू में सारी चीजें। और प्लगइन आपसे पूछा जाएगा, प्लगइन क्या बताओगे। कभी भी हमारे पेज मेकर में जो सुविधा नहीं है उसको अलग से जोड़कर यूज करने की फैसिलिटी को बोल देते हैं प्लगइन्स। जैसे कि बुलेट्स और नंबरिंग, भाई कैसी बुलेट्स लाना है ना, कैसे नंबर लाना है। कभी हम पैराग्राफ का पहला अक्षर को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, जैसे इस पेज में चले, ये जहां पैराग्राफ है, देखो आपको पता चल जाएगा, ये जो टी है ना, टी को हम बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, यूटिलिटी में, प्लगइन्स में, और देखो ड्रॉप कैप, और ड्रॉप कैप में हम 3 लाइन और इसको कर दो अप्लाई, ओके क्लोज। देखो 3 लाइन उन्होंने घेर लिया, समझ गए, याद आ गया। तो ये ड्रॉप कैप कहलाता है। तो वो ऑप्शन भी हो गए हमारे, चलो 1 2 और लिख देते, ड्रॉप कैप और बुलेट्स एंड नंबरिंग, और जो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या कहलाती है, प्लगइन्स। क्या कहलाएंगे, अभी आगे मैं प्लगइन्स समझाऊंगा ना अच्छे से, अपन जब इंटरनेट वाला पढ़ेंगे कि नहीं। तो इंटरनेट में हमारी वेबसाइट में जो सुविधा नहीं है उसको अलग से लाने की फैसिलिटी को प्लगइन्स बोल देते। अब यहाँ वेबसाइट में आकर क्या जाएगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखो मैंने कल बात किया था कि हमको टोटल 15 क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें पेज मेकर में हमने कितने पढ़ लिए, और 16 में भी ऐसे नहीं कि 16 ही पढ़े हैं, देखो अंदर देखो जरा, है ना, मतलब 16 नहीं है वो, 16 हमने मोटा मोटा देखे हैं, पर 16 चलो हो गया। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, और यहाँ पे देखो टेलीग्राम में और यूट्यूब में इसका वीडियो भी है, पुराने क्वेश्चन भी है, सारी चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखो आपको क्या मिलेगा, बूस्टर क्लास तो पता है ना, बूस्टर क्लास फर्स्ट सेम में देखे होंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड में भी मिलेगी, देखो यहाँ डीटीपी दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, डीटीपी में रिवीजन मिलेगा। यहाँ इतनी देर में हमने एक पेज मेकर बस पढ़े, और यहाँ 1.5 घंटे में तीनों चीज पढ़ लोगे। डीटीपी पढ़ लोगे, मतलब फर्स्ट यूनिट, सेकंड और थर्ड यूनिट में आपका पेज मेकर आता है, और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में क्या जाता है आपका, फोटोशॉप। तो तीनों पांचों चीज आप एक 1.5 घंटे में खत्म कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, देखो यहाँ आईएमपी क्वेश्चन होगा, ये देखो आईएमपी क्वेश्चन में सारे आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। तो इनको देख लेना ध्यान से, तो आपका पेज मेकर कंप्लीट हो जाएगा।